उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए। बस अपनी अपनी जगह पर आ जाओगे। कुछ नया बनेगा नहीं, कुछ पुराना बिगड़ेगा नहीं, और इसमें किसी को कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। नए बनाने में परेशानी, पुराने बिगाड़ने में परेशानी। तो ये मुसीबत कौन मोले? ना आपके पास समय, ना आपके पास शक्ति, न मेरे पास समय, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? वो काम कर दिया जाए जिसमें शुद्धि हो जाए और सब लोग उसी डरे जाटे पर आ जाए। और जो व्यवहारिक जैसे जन्म होता है, परवरिश होती है और अंत में उसकी प्रलय हो जाती है, उसी तरह का अब जन्म तो आपका हो गया और परवरिश हो गई, तो अब आपको क्या करना है ये जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या दायित्व तो आपको अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद पूरे करने हैं, ये जानकारी हो जाए। और इसी आश्रम में जब आप प्रवेश हो जाओगे तो उसी समय काल के अंतर्गत आपको क्या क्या करना अपने आत्मा के लिए, जिससे शरीर का और अपनी जीवात्मा का दोनों काम हो जाए। ये भी, इसका भी पूरा पालन पोषण और निरोगता और इसी में रहकर के जीवात्मा का जागरण और ज्ञान, साथ ही साथ मौत मरने के पहले मुक्ति और मोक्ष। यदि आपने ये काम गृहस्थ आश्रम में इसी समय के अंतर्गत आपने इसके लिए भी थोड़ा समय बचा दिया। खत्म होने की क्रिया तो सबने की है और सब लोग लोभ लालच में फंस करके और देर को उसको स्वाहा करना चाहते थे, लेकिन प्रभु को इसलिए बचाना अनिवार्य है। युग युग समय समय पर पड़ता है कि कर्म क्षेत्र भूमि है, यहाँ अधिकार कर्म करने का मिला, फिर इन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, आगे का भोग मिलेगा। भोग जब मिल जाएगा तो उसको भोग लो और उसी भोग के साथ साथ कोई और नया कर्म कर लो तो आगे का मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने अपने आप को जगा लिया तो भोग भी भोग लोगे और इससे इसलिए छुटकारा पा जाओगे कि आगे कोई ऐसा कर्म आपके पास नहीं होगा जो दोबारा प्रारब्ध बन जाए तो आप निवृत्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। तो ये औषधि जड़ी महात्माओं के पास है। जब दे देते हैं तो पुण्य को नहीं जमा होने देते और पाप को, इनमें से दोनों आगे जब जमा नहीं होंगे तो आगे की प्रारब्ध नहीं बनेगी। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी मनुष्य की 84 की नरकों की, तो फिर आगे तो छुटकारा जीव के लिए है ही, छूट जाएगा। पापी पुण्य की तो बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों अगर बांध दिए जाए तो कोई काम नहीं कर सकता। दोनों बेड़ियों से छुटकारा हो जाए तो आत्मा, ये जीवात्मा न जल में न मरे। क्यों ये पीड़ा उठाए? तो इसकी जड़ी महात्माओं के पास है। और आप मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे आकर के जीवात्मा को उस समय पर बैठा दिया गया जब यहाँ वेदों में कोई भी विधान नहीं था। उसी के अनुकूल जो थोड़ी बहुत गंदगी और उसमें व्यवहारिक अज्ञानता आ गई, उसी का शुद्धिकरण करा लीजिए।